जय सेवा जय जोहार। आप सभी देशवासियों को एवं प्रदेशवासियों को मतदाता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं एवं साथ साथ ही समस्त देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज ये जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, इस उपलक्ष्य में मैं आप सभी के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आज इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से लाइव आया हूं और आप सभी के समक्ष बहुत अच्छी जानकारियां मैं साझा करूंगा, क्योंकि आज हम आज़ादी के लगभग 75वें साल को पूर्ण कर चुके हैं। लेकिन आज भी हमारे भारत देश का जो युवा है, ये युवा अपने जो मत है इसके अधिकार को नहीं समझ पा रहा है। मतदाता दिवस या इसे कहें राष्ट्रीय मताधिकार दिवस भी हम इसको कह सकते हैं। जब भारत देश या ग्राम पंचायत की बात करें या पंचायत चुनाव की बात करें, ये जानने का विषय है कि जो ये 25 जनवरी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमने देखा है जो हमारे भारत देश का जो संविधान है, इस दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। और यहाँ पर पूरे जो अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं कि आने वाले समय में जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था, गणतंत्र बना था, आपको पता होना चाहिए कि ये 26 जनवरी को इसलिए नहीं मनाया जाता मतदाता दिवस, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा भारत देश एक गणतंत्र राज्य बना, इसलिए शायद उसको एक दिन पहले मनाते हैं। और इस मत का जो पावर है या जो शक्तियां हैं, जो संविधान में बताया गया है कि आपको पता होना चाहिए इस देश को चलाने के लिए, इस देश का कोई प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसा कोई पद बनाया जाए। ये जब भारत देश में जब संविधान निर्माता बाबा साहब के माध्यम से एवं समस्त जितने भी जो संविधान लिखने में बाबा साहब की जो मदद की है, जयपाल सिंह मुंडा जी एवं उनकी समस्त टीम, जब इस महान ग्रंथ, महान संविधान की निर्माण हुई, तब वहाँ पर इस देश को चलाने के लिए कौन कौन से लोग होना चाहिए, वो किस प्रकार सिस्टम में बैठना चाहिए, उसके लिए अधिकार कानून बनाए गए। जैसे कि हम मत की बात करें, मत का मतलब होता है, इंग्लिश में उसको वोट बोलते, वोट। तो जो आपको पता होना चाहिए लोकसभा में जाने के लिए, चाहे विधानसभा में जाने के लिए, जैसे हम बात करें संविधान में एक 2 आर्टिकल है, 330, 332, 330 और 332। ये 330 अगर हम बात करें तो जो संसद में जाने के लिए अधिकार प्रदान करता है, 332 जो है विधानसभा में जाने के लिए अधिकार प्रदान करता है। पर ये अधिकार का महत्व क्या है, कानून का महत्व क्या है, इस चीज को जानने की आवश्यकता है। ये कानून ये कहता है कि आप अपने समाज के, अपने क्षेत्र के ऐसे जनप्रतिनिधि को
संसद में भेजिए, राज्यसभा में भेजिए या विधानसभा में भेजिए, या जो छोटे मोटे जो जिला पंचायत हो या जनपद हो या ग्राम पंचायत हो, वहाँ पर भेजिए। ऐसे योग्य और अच्छे जो जमीनी स्तर की जो समस्याएं जानता है, हर प्रकार की जानकारी रखता है और सभी के साथ वो मिलनसार हो और सभी के लिए अच्छी भावना हो, ऐसे लोगों को आप इस चुनाव के माध्यम से, जो चुनाव होंगे इसमें आप वोट देकर आप उसको संसद में और विधानसभा में भेज सकते हैं। यह ताकत है आर्टिकल 330 और 332 में। ये तो जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये जनप्रतिनिधि कैसे वहां पर पहुंचे। उनके लिए संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, वो जो कानून बना है, वो कानून है आर्टिकल 325 और 326। ये अधिकार प्रदान करते हैं भारत के हर नागरिक को, चाहे वो मातृशक्ति हो चाहे पितृशक्ति हो, हर जाति धर्म के लोगों को ये अधिकार प्रदान करता है कि आप आपके क्षेत्र के विकास के लिए, आपके प्रदेश के लिए, आपके देश के विकास के लिए आप ऐसे लोगों को चुनिए जो यदि हमारे द्वारा चयनित होके या चयनित होके जाएंगे तो निश्चित तौर से ये लोग वहाँ पर अच्छा अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए संसद के सूचना पटल पर, विधानसभा के सूचना पटल पर अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखेंगे। ये अधिकार जो मिले हमको आर्टिकल 325 और 326, जो हर नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करता है। आपको पता होना चाहिए, जब भारत देश जब एक पूर्ण गणराज्य देश बना, उस समय हमारे देश में लगभग इस देश को चलाने के लिए, इस देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर प्रकार के जो सरकारी सेक्टर को चलाने के लिए जो जनप्रतिनिधि लोगों की जो आवश्यकता थी, उसके लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि भारत देश में निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचन आयोग होता है, जो पूरे देश में चुनाव कराती है, इसको निर्वाचन आयोग बोलते हैं अपन। इसकी भी स्थापना उसी समय हुई थी और चुनाव आयोग को यह पावर दिया गया, ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र रूप से इस चुनाव कराने में सक्षम है। इन्हीं के माध्यम से, चाहे वो लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, इनका चुनाव कराती है और निष्पक्ष होके, निर्भीक होके ये इसकी जिम्मेदारी होती है। मतलब, और ये जो चुनाव आयोग है, इसको ये पावर दिया गया है कि जो लोग आपराधिक प्रकृति के हैं, किसी प्रकार के कुछ उनके अपराध दर्ज हैं, ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन परिस्थितियां बदली, धीरे धीरे हमारे भारत देश में चुनाव आयोग की जो शक्तियां हैं, धीरे धीरे जो सत्ता में जो काबिज, जो जिस भी पार्टी की जो सरकारें बनती हैं, सत्ता में बैठती हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लगभग इशारों पे काम करती है। और जब चुनाव आयोग का निर्माण या स्थापना जब हमारे भारत देश में प्रथम बार हुई थी, तो इसमें यह भी कहा गया था, यह भी लिखा गया था कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर 5 साल के लिए
अगर चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो इस क्षेत्र में 5 साल के बाद ही, जिस दिन से चुने जाएंगे उसके 5 साल बाद ही, वो 5 साल तक रहेगा, उसके बाद ही दूसरा चुनाव होगा। ये नियम पहले से लागू है, लेकिन आज वर्तमान समय में हमने देखा, परिस्थितियां बदल गई। अब मैं फिर से उसी बात को दोहराना चाहूंगा कि चुनाव आयोग मतलब में ये अधिकार है कि कोई एक जनप्रतिनिधि 5 साल के लिए चुना जाता है तो वो 5 साल पूरी तरह से रहेगा। वो जब तक जीवित रहेगा, जब तक उस पद में रहेगा और जीवित रहेगा, तब तक उस क्षेत्र में दोबारा चुनाव नहीं होगा, उपचुनाव नहीं होगा। ये स्पष्ट, ये जो अधिकार उसमें थे, उनके लिए कानून ये था। लेकिन अभी वर्तमान समय में कुछ उल्टी परिस्थितियां हमारे भारत देश के विभिन्न राज्यों में डेवलप हो गई है। अब अगर कोई जनप्रतिनिधि चुन के भी जाता है, किसी पार्टी से यदि चुन के जाता है, अगर उस जनप्रतिनिधि को, चाहे विधायक हो चाहे वो सांसद हो, उसको यदि कहीं मंत्री पद नहीं मिलता है तो तत्काल दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पुराने पार्टी से जो जनप्रतिनिधि चुना गया था वो, तो वहां से भी उनको इस्तीफा देना पड़ता है और सभी जगह से इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, अब दोबारा उस क्षेत्र में उपचुनाव के माध्यम से फिर से जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। प्रावधान क्या था कि जब तक, पहले का प्रावधान यह था कि जब तक पुराना कोई जनप्रतिनिधि एक बार चुना जाता है तो 5 साल तक रहेगा। इस अवधि में किसी भी प्रकार की चुनाव नहीं होंगी। चुनाव तभी होंगे जब उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाएगी, उस कंडीशन में उपचुनाव होते थे। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है, वर्तमान समय में क्या होता है कि कोई विधायक सांसद को यदि मंत्री पद नहीं मिला, अच्छे कमाई वाले कोई क्षेत्र नहीं मिला, विभाग नहीं मिला, तो तत्काल वो पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में जाता है। तो इस कंडीशन में अभी पूरे देश में यही चल रहा है, मध्य प्रदेश में हो चाहे कोई भी हमारे भारत देश के कोई भी प्रदेश में उपचुनाव भी ऐसे होने लग गए। तो ये तो बात हो गई, देखिए चुनाव वाला मैटर। अब दूसरी बात क्या होगा, ये उपचुनाव जो बार बार होते हैं, इससे क्या होता है, जो लोग वोट देकर कोई जनप्रतिनिधि को चुनते हैं कि वो 5 साल में हमारे क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी की व्यवस्थाएं अच्छी करेगा। लेकिन बीच में ही अगर पार्टी चेंज कर लिया, इस्तीफा दे देगा, तो फिर से चुनाव होगा, फिर से उपचुनाव होगा। तो जो पैसा था शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी के लिए, वो पैसा कहाँ चला गया? वो पूरा चुनाव में चला गया, उनके विकास में चला गया। अब आजादी के 75 साल हो चुके हैं। आज इस भारत देश का जो एक आम आदमी है, जो वोट देता है, मतदाता होता है, उनकी स्थिति 75 साल पहले भी वैसी थी, 75 साल बाद भी वैसी है। इसमें केवल किसका विकास हुआ? नेता का विकास हुआ। नेता के जो आजू बाजू जो चेले रहते हैं, उनका विकास हुआ। लेकिन क्षेत्र में विकास के नाम से 0 बटे सन्नाटा। और हम इस देश में मताधिकार दिवस मना रहे हैं, मतदाता दिवस मना रहे हैं। मतलब ये अच्छी बात है कि हमें जागरूक होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को वोट देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आपका एक वोट जो है, एक अच्छे जनप्रतिनिधि को सत्ता पे बिठा सकती है, या एक अच्छा जनप्रतिनिधि, अच्छा विधायक, सांसद बना सकती है। इसलिए हमको वोट देना जरूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हम वोट दे के क्या करेंगे, हमारे एक वोट से क्या होगा। तो ऐसा नहीं है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आप जागरूक मतदाता बनिए। आप अपने क्षेत्र के लोगों को वोट देने के लिए
उन्हें प्रेरित करें, क्योंकि आपका जो एक वोट है हो सकता है कि आपके क्षेत्र में अच्छे जनप्रतिनिधि को ला सकता है या अच्छे जनप्रतिनिधि को बना सकता है। तो आज हमें आवश्यकता है जागरूक मतदाता बनने की, और जागरूक मतदाता बनने के साथ साथ एक जागरूक व्यक्ति बनने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि जो भी चुनाव के समय आपके पास वोट मांगने आता है, जो भी वचन पत्र या अपन बात करें जो भी प्रोपागेंडा वो बना के लाते हैं, जो वचन पत्र बना के लाते हैं कि हम जीतने के बाद सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी के लिए जो भी उनके जो मुद्दे होंगे उनको पहले आप नोट कर लें, क्योंकि 5 साल बाद वो जरूर आपके पास एक बार और आएगा। तो आप उसको याद दिलाएं कि आपने इन मुद्दों को लेकर हमारे पास पहले चुनाव में आए थे और हम लोगों ने आपको वोट देकर जिताया भी था, लेकिन 5 साल में आपने किसी भी प्रकार का विकास नहीं किया। इस क्षेत्र में कभी दोबारा विधायक सांसद बनने के बाद ये इस क्षेत्र में कभी कदम नहीं रखा। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना है। वोट देने के लिए जागरूक मत होइए, वोट देने के लिए तो जागरूक होना ही है, साथ में अपने हक अधिकार कैसे मिलेंगे, अपने क्षेत्र की जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जो रोजगार है, बिजली पानी की जो समस्याएं कैसे कम हो, ये इस पर भी हमको चिंतन और मंथन करना है, सवाल पूछना है। नहीं तो एक वोट देने वाले का जो कई सारे आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं या ग्राउंड मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। अब जब गांव में जाके देखोगे ना तो वोट देने वाला वैसे ही रहता 5 साल तक, लेकिन जिसको हम वोट देते हैं वो कहाँ पहुंच जाता है। तो हम जिसके नाम से वोट दे रहे हैं तो जागरूक मतदाता बनिए, जागरूक व्यक्ति बनिए, एक अच्छे नागरिक बनिए, एक अपने क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि है वो जो चुनाव के समय जो जुमले दिए थे ना, जो वादे किए थे, जिन मुद्दों के आधार पर वो आपके सामने वोट मांगने आए थे, उनको टारगेट कीजिए आप। तभी तो ये राष्ट्रीय मताधिकार दिवस या मतदाता दिवस मनाने का जो कार्य होगा, जो कार्यक्रम होगा, सफल होगा। नहीं तो ऐसे तो दिवस बहुत सारे आते रहते हैं। एक दिन अगर दिवस मना भी लिए तो कौन सा परिवर्तन हो रहा है। हमें जागरूक बनना है। पूरे 5 साल नहीं, जब तक आप जीवित हो तब तक जागरूक नागरिक बन के रहोगे तो निश्चित तौर से आपसे जिन लोगों ने वोट लिया आपके क्षेत्र के लिए काम करेंगे। और यदि आप लोगों ने वोट दे दिया और सामने वाले को जिता दिया, कभी सवाल नहीं पूछोगे, तो अगर आप नहीं सवाल पूछोगे तो वो भी जवाब देने के लिए नहीं आएगा। सवाल अगर पूछोगे तो थोड़ा बहुत तो जवाब देगा वो कि मैं कौन कौन से क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, कब होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें वो आपके समक्ष रखेगा। लेकिन अगर आप ही बेहोश रहोगे तो फिर क्या होगा ऐसे में। इसलिए आवश्यकता है मित्रों कि आज संकल्प लें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में कि हम अच्छे नागरिक बनेंगे और प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, उसमें हम वोट जरूर करेंगे। और वोट देने के बाद जिस प्रकार वोट देने के लिए जागरूक होंगे या जागरूक करेंगे लोगों को, उसी प्रकार चुनाव के बाद जो भी जनप्रतिनिधि जीतता है आपके क्षेत्र में, सरपंच हो, जनपद हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, विधायक हो, सांसद हो, चाहे कोई भी हो, इनसे हमें अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में क्वेश्चन भी करना है। ये समस्याओं को पूरा करने के लिए उनसे मांग करना है, तभी हम अच्छे मतदाता और अच्छे नागरिक कहलाएंगे। तो आने वाले समय में आप सभी लोग, जो लोग 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, वो जिन लोगों का नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं आया तो वो जुड़वा सकते हैं और वोट जरूर दीजिए। आपका एक वोट आने वाले समय में एक बेहतर जनप्रतिनिधि को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचा सकता है। इसलिए आप सभी को एक बार पुनः राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।